हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क के एच डी पॉइंट। और आज हम लोग फिर आपके लिए एक नए क्लास लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेट का मैथमेटिक्स है उसको कवर करवा रहे हैं। और बात करें यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट की मैथ है, उसमें हम कॉपी टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसी का नेक्स्ट आपका ये क्लास है। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये टॉपिक फर्स्ट का क्लास नंबर आपका थर्ड होने वाला है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग आपको 2 क्लास प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो जा करके यदि आप नए हैं तो जा करके उन क्लास को भी एक बार प्रयास कीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो आपका क्लास सेकंड है वहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। और यदि आप सेकंड को देखते हैं तो आप फर्स्ट भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस एग्ज़ाम में जो आपका सेकंड क्लास है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा रोल है, और उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो काफ़ी है। तो इसलिए आप यदि उन वीडियो को ना देखो तो एक बार जाके जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो फिलहाल आप बात करेंगे हम लोग यहीं पे आपका जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता का जो नियम है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी संभावना बन जाता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग अपने समय का ना वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर कोई फालतू बकवास नहीं है, सीधा सीधा मुद्दे की बात है। जो मेन टॉपिक, जो मेन कंसेप्ट है उस चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, यदि प्रॉपर आप लगे रहते हैं तो विद इन आपका 12 to 15 डेज में काफ़ी आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आई थिंक जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। यदि नहीं आते हैं इसके में से तो आपका इसी से रिलेटेड आसपास हमारे हिसाब से आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपना सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल आइए हम लोग ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपकी जो क्लास है क्लास नंबर थर्ड होने वाला है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी नंबर होगा उसका भाज्यता समझ पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो टॉपिक उसको आप जानते हैं, हम लोग उठाएंगे एकदम सिंपल से। तो आप जानते हैं टॉपिक फर्स्ट, दो से विभाजकता। ओके, इस टॉपिक को लेकर हमको चलना है। ठीक, तो सबसे पहले यदि आपके पास कोई नंबर आ जाता है, ठीक, उस नंबर में आपको चेक करना है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य होगा। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे बनने की जो संभावना होती है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग चेक करते हैं। और वैसे आप इस टॉपिक को जानते होंगे। ठीक, इस टॉपिक को जानते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आगे आने वाला जो यूज है, ठीक है, ये आगे का जो कंटेंट है उसके बारे में शायद आपको ना मालूम है। ओके, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं दो से विभाजकता क्या होता है। आइए, तो दो से जो विभाजकता होता है, यदि कोई आपका नंबर दिया हो, सपोज दैट 2 4 5 6 8, ये नंबर आपको गिवन है। अब इस नंबर देखिए ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन जो आपको बनाता है वो कैसे बनाता है कि आपका नंबर दे दिया और 3 ऑप्शन दे दिया, 2 हो गया, आपका 7 हो गया, 13 हो गया और आपका ये 17 होगा। बताइए कि ये जो नंबर दिया गया है वो किससे विभाज्य होगा। पूछ सकता है, क्वेश्चन सिंपल है। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए एकदम सिंपल टॉपिक है, आपको 6 टॉपिक है, उस सारे टॉपिक को सिंपल आपको करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो 2 7 13 और 17 है, इसमें से किससे नंबर जो होगा डिविजिबल होगा, ये चीज आपको बताना है। तो जिसको नहीं पता तो क्या करेगा, इस 2 से डिवाइड करेगा, पूरे में 7 से डिवाइड करेगा, 13 से डिवाइड करेगा, 17 से डिवाइड करेगा, और अंत में जिसका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आएगा, वही आपका डिविजिबल कहलाएगा ना। यही प्रोसेस होता है। लेकिन इससे हट के कुछ और हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काफी आपका समय बचाने वाला है। ओके, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को लेके बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो आपका 2 से विभाज्य है, तो इसके लास्ट वाला जो आपका डिजिट होगा, लास्ट वाला जो आपका अंक होगा, वहां पे हम लोग जाएंगे। और सिंपल देखना, यदि वो लास्ट वाला जो आपका डिजिट है वो इवन नंबर होगा, अर्थात सम संख्या होगा, तो वो सिंपली आपका 2 से विभाजित होगा। बिना सोचे समझे आप यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, और काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता भी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो 13 है, 17 है, 21 है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। तो काफी क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, जो कि क्या था, 2 से विभाजक था। ओके,
तो कोई भी नंबर होगा उस नंबर के लास्ट का जो डिजिट होगा वो सम होगा या इवन होगा तो आपका 2 से विभाज्यता होगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपसे पूछे 5 6 7 8 9, अब बताइए किससे विभाज्य है? तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि 2 से तो है ही नहीं, क्या 2 से आपका है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपका ये जो ऑप्शन है क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अन्य जो बचे हैं उससे आपको चेक करना है और इन सभी का भी हम लोग आगे कंसेप्ट बता देते हैं। ओके, तो आई होप ये पहला कंसेप्ट था, आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के। हम लोग अब चेक करते हैं 2 से विभाजकता। ओके, तो 2 से विभाजकता में देखते हैं, सॉरी 3 से विभाजकता देखते हैं। ये 3 से विभाजकता। ओके, तो 3 से विभाजकता में देखिए कोई भी नंबर होगा वो 3 से विभाजकता कब होगा। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 4 है, 5 हो गया, ठीक है, और आपके पास है 3 हो गया, 453 हो गया। अब कहेगा कि बताइए कि जो 453 है ये आपका किससे डिविजिबल है, ये चेक करना है। ठीक, तो पहली बात हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, 3 से डिविजिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपके जो नंबर, ये आपके जो डिजिट है, इन सारे डिजिट को हम आपस में प्लस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 4 आपका 9 हो गया, और 9 3 कितना हो जाएगा, सिंपली 12। अभी जो 12 है सिंपल ये 3 से आपका डिविजिबल है, कितना हो जाएगा 4। तो कह सकते हैं कि जो 453 है ये आपका क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी है, 3 से डिविजिबल है। ओके, तो आई होप ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में लेंथी दे देगा क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 5 और उसके बाद आपका चलिए 4 कर दिया। अब बताइए कि ये क्या आपका 3 से डिविजिबल है, चलिए 5 ही रखिए। आप कहेगा क्या ये आपका 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। ठीक, तो हमें अभी चेक करना है फिलहाल 3 से डिविजिबल, तो सिंपल क्या करना है, इन सभी को आपस को प्लस करना है। ठीक, तो आपका 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 5 + 5, ये नहीं करना है पूरा बकवास। ठीक, सिंपल आपको प्लस करते चले जाना। ठीक है, 5 5 10 हो गया, ये 19 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद 17 ये आपका 34 34 ये आपका 40 और 40 उसके बाद ये 5 ये आपका हो गया 49 हो जाएगा। ओके, तो टोटल कितना आ गया 49। अब 49 देखिए सिंपल आपको 3 से डिवाइड कीजिए तो ये नहीं कटेगा। ओके, जब नहीं कटेगा तो ये जो नंबर होगा आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए हैं और इसी बेस का कोई एक ना कोई क्वेश्चन आपका दे सकता है। हम मानते हैं कि 3 से नहीं देगा, 3 से या 2 से नहीं देगा, लेकिन आपका 17 से पूछ सकता है, 19 से पूछ सकता है, 23 से पूछ सकता है। तो इससे पूछेगा तो आप लोग वहां पे क्या करेंगे, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है फटाक से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको जो समय वो काफी बच जाएगा। नहीं तो आप सिंपल एक एक का जैसे 7 दे दिया, 13 दे दिया, आपका 19 दे दिया, तो आप क्या करेंगे 19 से आप डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, लेंदी रहेगा तो आप सोचेंगे नहीं यार यही हो सकता है। अगर ये कंसेप्ट पता है सिंपल अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सिंपल कर लेंगे। ओके, तो इसलिए कंसेप्ट कहीं ना कहीं जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये था कंसेप्ट नंबर 2। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 3। तो 3 में देखते हैं हम लोग आपका देखिए 4 से विभाज्यता, तो इसको भी जान लीजिए 4 से विभाजकता। अब देखिए 4 से जो विभाजकता होगा वो क्या होगा, तो देखिए जो आपका नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो आपका 4 से भी होगा, सिंपल है। ओके, जो आपका 2 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल, क्योंकि जो 4 है उसका हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 2 करेंगे। ओके, तो सिंपल है कि जो आपका क्या होगा 2 से विभाजकता होगा वो 4 से भी होगा। ठीक, क्योंकि उसका जो फैक्टर है ये होगा। तो आई होप इसमें कोई इशू आपका नहीं होगा। तो सिंपल आप 4 से चेक कर लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन नहीं, अगर आपका एग्जाम आता है तो ये दोनों में से दोनों का डिफरेंट रहेगा। ठीक, ये चीज। और दूसरा कंसेप्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि आपका 164 लिखा 416 लिखा हुआ है और दूसरे सेकंड वे है तरीका जानने का कि 4 से डिविजिबल कब होगा, तो ये जो 4 है इस 4 से भी लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे और सिंपली हो जा रहा तो 4 से डिविजिबल होगा। सेकंड तरीका ये है। ठीक, तो 4 से इसमें डिवाइड कर लास्ट के 2 डिजिट लेना है आपका, जैसे यहाँ पर 16 है, 4 से कर दिए तो कितना देगा 4 आ जाएगा। ओके, तो कह सकते तो 4 जो 16 है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। ओके, ये दूसरा वे है। तो इस चीज को आपको
जानना कि यदि फोर्थ डिजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट को उठाना है, और लास्ट का जो 2 डिजिट है वो आपका सिंपल 4 से डिवाइड करने पर हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आइए फाइनल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आपका 5 से विभाजकता, ठीक है, डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है किससे, 5 से। देखिए कोई भी नंबर आपका 5 से कब डिविजिबल होगा, देख लीजिए। अभी मिक्स में इसमें हम लोग क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि किससे डिविजिबल होगा। आइए देख लेते हैं। ये आपका 4, ये लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड बाई आपका 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 4 + 5 + 3 बाई आपका 3, ये चीज। ओके, ये सारे कंसेप्ट हैं, आपको समझते चले जाइए। आगे चलिए, यहाँ पर 5 से विभाजकता आपको चेक करना है। तो 5 से विभाजकता कब होगा, वो सिंपल है, आप लोग जानते हैं। यदि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो गया या तो आपका 0 होगा, तो सिंपली वो नंबर आपका 5 से विभाजकता होगा। ओके, जैसे हम 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 0 कर दिए, तो ये सिंपल आपको क्या हो जाएगा, आपका 5 से विभाजकता होगा। ठीक, यहाँ पर कंडीशन क्या बनता है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो देखिए, यहाँ पर एक इवन नंबर भी हो जाता है लास्ट में, और ये आपको क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब ऑप्शन में दोनों नहीं देगा कि ये 2 से भी विभाजकता होगा, मतलब ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दे सकता। 2 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे देगा कि जो कोई एक ही सही हो। ठीक, तो सिंपल आपको चेक कर लेना है। तो लास्ट में 0 होता है, यहाँ पर या तो फिर 2 देगा या तो फिर आपका 5 ही देगा, इनमें से कोई एक देगा। ओके, ये चीज तो आपको सिंपल समझना है कि यदि लास्ट में कोई भी डिजिट होगा 5, 4, 5, 0, ये आपका लास्ट में यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए या तो आपका क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो आपका 5 से विभाजकता हो जाए, विभाजकता आपका कहलाएगा। ओके, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके 4 कंसेप्ट हो गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर आपका 5। तो 5 कंसेप्ट क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 5 कहता है कि आप बताइए कि 6 से विभाजकता कब होगा, क्या 6 से विभाजकता कब होगा। तो सिंपल देख सकते हैं कि जो 6 है इसका फैक्टर आप करेंगे 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर 2 इंटू 3 आ गया, तो जो नंबर आपका 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा वही आपका नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो फाइनली आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखें तो नंबर ले लेते हैं, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, और उसके बाद 12, उसके बाद ये आपका दोनों हमको 2, 6 बीच कर चेक करना है। ठीक है, कोई एक नंबर उठा लेते हैं। 4, 8 आपको कितना हो गया, 12 हो गया, और उसके बाद +6 ले लीजिए, तो कितना हो गया, 12 6 आपका 18। ठीक, ये चीज अब यहाँ पर आपको देखना है ये क्या है, 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, तो 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 देखेंगे। तो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट का जो डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, इवन होगा। तो पहले चीज, तो पहले जो कंडीशन वो फॉलो हो गया कि ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब फाइनली हमको चेक करना किससे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए हम लोग आपको बताएं कि 4 + 8 + 6 कीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 4, 6, 10, ये आपका 18 होगा। जो 18 वो सिंपल 3 से आपको क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो कह सकते हैं कि जो आपका 486 है वो आपका एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर जो आपका 3 है, इन दोनों से विभाज्य हो रहा है। ठीक, जब इन दोनों से विभाज्य हो रहा है तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ये 6 से आपका विभाज्य होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन इसमें बात करते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन अब इसको हम लोग हटा देते हैं पूरी तरह से, और आपका क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक, देखते हैं कितना समय आप लोग लेते हैं, फटाफट आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, बताइए कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि ये किससे डिविजिबल होगा। ओके, ये आपका 4 है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8, 5, 0, 9, 0 और 5, ये किससे विभाज्य होगा, किस किस संख्या से विभाज्य हो सकता है, ये चीज आप करके बताना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 9, 0, 5, 8
और उसके बाद ये 4 चेक कीजिए, ठीक। इनमें से किस में से डिविजिबल ये होगा। 4 क्वेश्चन 0 5 8 9 1 हो गया। ओके, ये चीज हो गया। लास्ट में देखिए 5 6 7 8 9 4, ठीक। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका जो आंसर है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। कि फर्स्ट का इतना आएगा, सेकंड का इतना आएगा, थर्ड का इतना आएगा और फोर्थ का इतना, फिफ्थ का इतना। ओके, तो आई होप इस सारे क्वेश्चन को आप सिंपली कर ले जाएंगे, इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। यदि होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग रिपीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्या, कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ आपका जो है 7 का। जो 7 का है वो कंसेप्ट आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो फिलहाल इसको हम लोग हटा रहे हैं। ये आपका काम है, इसको आप कीजिए और करने के बाद ये जो कंसेप्ट है इन सारे कंसेप्ट का इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हटाते हैं इसको। आगे हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आगे मिल रहे हैं ये सारे कंसेप्ट आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, ठीक। चलिए एक बार कहें तो हम लोग रिपीट कर देते हैं। 2 से विभाजित कब होगा, जब लास्ट के जो डिजिट होगा आपका इवन होगा। 5 6 8 यहाँ पर 4 इवन है, ठीक। तो ये 2 से विभाजित होगा। 3 से क्या होगा, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, तो लास्ट में इसको आप प्लस कर लीजिएगा तीनों डिजिट को। तो 4 ये आपका 4 6 10 और प्लस ये आपका 18 हो जाएगी, जो सिंपल आपसे 3 से डिविजिबल है, सिंपल हो गया। उसके बाद 4 से आपकी विभाजित चेक करना, तो देखना है कि आपका ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वो सिंपल यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबिलिटी कहलाएगा। ओके, ये चीज। अब 5 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। और 6 से कब होगा, यदि देखिएगा जी कोई भी नंबर होगा वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो आपका 6 से भी वो डिविजिबल होगा। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आप समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट लेके, कंसेप्ट नंबर आपका 6। तो नेक्स्ट कंसेप्ट 6 में देखिए हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार से 7 का डिविजिबल होगा, 8 का, 9 का, 10 का, ये सारे कुछ हम लोग अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अच्छे से आप पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, और ये इसमें से जो कंसेप्ट आपके लिए नया है, जो आप नहीं जानते हैं, उन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लें। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे 7 के लिए। देखिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, इसको आपको समझना है। यदि ये वाले अच्छे से आप समझ गए, बाकी और को तो आई थिंक आप कर लेंगे। और सबका देख लीजिए ताकि आगे जब भी कोई क्वेश्चन आए उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो ये चीज कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो काफी ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है समय ले लेता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट। तो आपका कंसेप्ट जो है आपका 6 है। ओके, तो जो 6 है उसमें हमको क्या चेक करना है, आपका 7 से विभाजकता, 7 से विभाजकता। ओके, थोड़ा सा गीला हो गया है, चलिए सफा कर लेते हैं। चलिए 7 से विभाजकता। ओके, तो देखिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कोई नंबर होगा वो 7 से विभाज्य होगा। ओके, तो इसके लिए हम एक रूल है, जिस रूल को आपको समझना है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप सिंपल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो उस रूल को हम लोग आस्कुलेटर बोलते हैं। क्या, आस्कुलेटर। ये जो आस्कुलेटर होता है हम लोग एक डिजिट ही है, क्या है, डिजिट है, ठीक। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग कोई डिजिट ले लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है, कुछ जगह पे हम लोग प्लस लेते हैं, कुछ जगह पे हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन क्या क्या बन सकता है वो चीज हम आगे आपको बताएंगे, ठीक। तो इसके लिए जो 7 से डिविजिबल होगा उसके लिए हमको कुछ एक्सुलेटर है उसको हमको जानना होगा, ठीक। तो उसके लिए कोई अलग से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, और जो 2 होगा वो आपका निगेटिव में होगा। बस इतना कंसेप्ट है। आपको 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, चेक करने के लिए आस्कुलेटर नेगेटिव का 2 लेना है। अभी कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे क्या होगा, वो चीज हम लोग देख के बताते हैं, ठीक। तो जैसे आपके पास मान के चलिए 343 है, क्या है, 343 है। आपको चेक करना है
कि ये जो है आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है और करने के बाद जो आएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग। तो 343 आपका दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ये जो डिजिट होगा 2 आपका 10 और 100 प्लेस वाला उसको उठा लेंगे। देखिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, 2-3 क्वेश्चन इसको देते हैं करवाते हैं तब ये क्लियर होगा। ओके, तो हमारे साथ थोड़ा लगे रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, ये आपका हो गया 34। उसके बाद ये निगेटिव का जो एक्सीलरेटर हम लोग लेट किए हैं उसको लेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाला डिजिट, बस हो गया। इतना ही कंसेप्ट है। क्या करना है, ये आपका 10 और 100 प्लेस वाले वैल्यू को रख लेना है और नेगेटिव एक्सीलरेटर ये -2 ले लेना है, इनटू का आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, ये चीज तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बस यही आपका कंसेप्ट है, यही सब में इंप्लीमेंट करना है। आइए 2-4 क्वेश्चन हम और आपको देखते हैं, सारा कुछ इंप्लीमेंट करके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व कराइए। ये 34 हो गया, माइनस का आपका 6 हो जाएगा, लेस कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब सिंपल बताइए कि जो 28 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, आपको सीधा हो जाएगा। ओके, तो कह सकते हैं जो आपका 343 है वो आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। चलिए आप लोग फिर से बताइए। एक नंबर लिए 112 ले लिए, कितना 112, 112 ले लिए। अब इस 112 को बताइए कि क्या ये आपका 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो सिंपल क्या करना है आपको, देखिए अभी ये छोटा छोटा एग्जांपल तो सिंपल आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें लेंदी आ जाएगा तब आपको दिक्कत होगी। ओके, तो फिलहाल आइए इस छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग अच्छे चीज को सीख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो सिंपल देखिए आपका 11 2 है, मतलब 11 आपका 2 है, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के आपका 10 और 100 की जो प्लेस वाली वैल्यू उसको उठाएंगे। चलिए आगे करते हैं। ये आपका 11 हो गया और उसके बाद ये नेगेटिव का 2 एक्सीलरेटर ले लिए और इनटू के जो डिजिट बच रहा है इसका मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया आपका माइनस का 4 और आप लेस करिए तो कितना आ गया 7, जो कि सिंपल आपका 7 से ये डिविजिबल है। ओके, तो सीधा सीधा है कि इस प्रकार से हम कोई नंबर को चेक करते हैं। ठीक, आइए कुछ हम लोग लेंदी लेके चलते हैं और इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और उसे चेक करते हैं क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, चलिए कोई हम रैंडमली नंबर ले लेते हैं 7856795। ओके, अब ये नंबर हमको लेना है, अब उसको बताना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। चलिए ये चीज तो देखिए, लास्ट 7 से डिविजिबल होने का भी दूसरा एक भी कंसेप्ट और है कि लास्ट में आपका 7 के टेबल में क्या हो सकता है, 7 हो सकता है और क्या हो सकता है आपका 9 हो सकता है, ये भी कंडीशन बनते हैं। तो आइए इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो क्या करना है, सिंपल ये आपका नंबर है तो इस नंबर को, सारे नंबर को हमको क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, और लास्ट डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। तो यहां तक हम लिखेंगे 78567 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, कहां तक हो गया 7 तक हो गया। चलिए भैया और थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ओके, मतलब कि 4 डिजिट ले लेते हैं, 3 4 5 6 लेते हैं। ठीक, सिंपल, मतलब थोड़ा से लेवल के हिसाब से चलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए, 3 4 5 6 है तो 3 4 5 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आपका 2 इंटू आपका 6, तो 3 4 5 ये आपका कितना हो जाएगा 12, लेस कर लीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए। ठीक, डिवाइड करके, तो ये कंसेप्ट बनते हैं आपके। तो यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि वो कौन सा 7 से डिविजिबल होगा, कौन 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हाँ ये इसका 7 से डिविजिबल का आपका कंसेप्ट है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेटर -2 को माइंड में रखना है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका 8 का डिविजिबल। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 343 माइनस का आपका 2 इंटू 2 बाई आपका 7 हो जाएगा, बस हो गया, यही कंसेप्ट है। तो अब हम लोग बात करेंगे 8 का कि किस प्रकार से कोई भी जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका 8 से विभाजकता। ओके, तो 8 से विभाजकता हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, यदि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज दैट 5 6 7 8
उसके बाद ले लीजिए 6 4 ले लीजिए। ओके, ये चीज अगर हमारा जो डिजिट होगा लास्ट के 3, आपके पूरा नंबर दिया है, इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट यदि हम लेते हैं, जैसे 864 यहाँ पर है, तो ये जो 3 डिजिट होंगे, इस 3 डिजिट को देखना है, यदि वो सिंपल 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो आपका वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और 4 से डिविजिबल के लिए सिंपल क्या बताया था आपको कि आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, और 8 के डिविजिबल के लिए आपको यही डिजिट को बढ़ा लेना है, 4 कर लेना है, सॉरी 3 कर लेना है। ओके, तो बस हो गया। अब सिंपल आप चेक कर सकते हैं चाहे जितना लेंदी हो। अब जैसे 8 5 6 7 9 8 हो गया आपका 1 हो गया 6 हो गया, बताइए ये क्या 8 से डिविजिबल है? तो सिंपल कह सकते हैं कि हाँ लास्ट में क्या है आपका 8 है, 1 6 से सिंपल 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 5 9 6 7 8, अब बताइए डिविजिबल है कि नहीं है? तो लास्ट के डिजिट में आपको 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। ओके, तो आई थिंक ये वाला भी जो कंसेप्ट है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। टॉपिक जो है आपका डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे आपका 9 का। तो 3 4 5 6 8 1 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, हम लोग कंसेप्ट 8 को लेकर चलेंगे जो होगा 9 से विभाजकता। ओके, तो 9 से विभाजकता की यदि हम बात करें तो सिंपल जो 3 से होगा वो 9 से भी आपका होगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि जो आपका इन जो नंबर दिए हुए हैं, जो भी नंबर होगा उन नंबर का सम यदि सिंपल 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो 9 से भी डिविजिबल होगा, सीधा सीधा कंसेप्ट है। ओके, तो देखिए ऑप्शन में क्या, यदि 3 छोड़ के 9 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 चेक करेंगे, और 9 चेक करने के लिए बस वही पुराना कंसेप्ट है, जैसे 5 8 6 और ये दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। अब इसको सिंपल आपको क्या करना है, प्लस कर लेना, उसके बाद 9 से डिवाइड कर देना। यदि 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 9 से विभाजकता होगा। ओके, तो ये भी कंसेप्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका टॉपिक नंबर 9, और डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे उसमें 10 से, ये चीज़। तो इसको आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपका हो गया 4 5 3, उसके बाद चलिए बस कीजिए। ओके, तो देखिए 5 4 9 ये 12 हो गया। ठीक, चलिए 6 लीजिए तो ये 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 + 5 + 3 + 6 डिवाइड बाई आपका 9 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, ये 18 डिवाइड बाई 9 टू जा आपका 18। ठीक, तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट 9 में देखते हैं 10 से विभाजकता, 10 से विभाजकता। ओके, तो 10 से विभाजकता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जरा आप। तो 10 से विभाजकता के लिए हम देखेंगे यदि कोई भी डिजिट होगा, ठीक है, यदि डिजिट के लास्ट में आपका 0 होगा तब वो क्या होगा, आपका 10 से विभाज्य होगा। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। सिंपल है, लास्ट में आपको क्या करना है, 0 देखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सारे कंसेप्ट काफी अच्छे से आपको देखना है, समझना है, ठीक है, और ट्राई करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको नोट में लिख लेना। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 11 से विभाजकता। किससे, 11 से। ये भी काफी अच्छा रोल अपनाता है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही एक्सीलेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग जो ऑक्सीलेटर है, एस्कुलेटर, वो हम लोग +4 को यूज करेंगे। कितना, +4 का। ठीक, तो ये +4 का एक्सीलेटर लेकर के हम लोग चेक करेंगे कि वो क्या 11 से, सॉरी इसके लिए एक तरीका और है, क्या, इवन प्लेस को प्लस करना है, ऑड प्लेस को प्लस करना है। चलिए समझाते हैं आपको, इसको लेटर न लीजिए, उससे बेटर ये है आपका। सपोज दैट जैसे आपके पास कितना है, 4 5 6 8 है, तो यहाँ पर जो इवन प्लेस है ये, और ये आपको क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस हो जाएगा। तो इवन प्लेस का आपको सम कर लेना है, ऑड प्लेस का सम कर लेना है। ठीक है, तो 6 और ये 4 आपका 10 हो जाएगा, -7 + 5 आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको लेस कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा,
2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पर माइनस आप लगाइए, चाहे लगाइए, कोई इशू नहीं है। यदि इन दोनों का जो लेस होगा घटाने पर, सिंपल यदि वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो 11 से विभाजकता होगा। ठीक, यहाँ पे नहीं हो रहा तो ये आपको क्या हो जाएगा, जो 4, 5, 6, 7 और 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ द आपका ऑड प्लेस। ठीक है, इन्हीं दोनों क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर उसके बाद सिंपल देखना है यदि 11 से डिविजिबल होगा तो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए समझते हैं ये चीज को। तो 11 से विभाजकता आप समझ गए होंगे, आई होप। तो चलिए जैसे आपका हो गया 1 3 3 1 हो गया। अब इसको चेक करना क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इवन का इवन से ले लीजिए, ऑड का ऑड का ले लीजिए। तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो मानो तो होगा ये। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लेना। ठीक है, बहुत ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेगा। तो 11 से चेक करने के लिए सीधा सिंपल आपको क्या करना है, लास्ट में आपको जो इवन प्लेस होगा उसको सम कर देना, ऑड प्लेस को उसको भी सम कर देना। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जांपल हम लोग बुक से बता देते हैं। तो जैसे हम ले लें 9174, क्या ले लें 9174। अब इसको चेक करना है क्या ये है कि नहीं है। तो 9 का प्लस करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, माइनस का 4 का किस में करेंगे, इसमें 1 में, तो आपको कितना हो जाएगा 5, लेस कीजिए तो आपको कितना हो जाएगा सिंपल 11, जो कि 11 से क्या है डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बस हो गया। तो इस टाइप से आपको जो भी बनेगा तो आप 11 से डिविजिबिलिटी आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका 11 से डिविजिबल। अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉरी 2 से डिविजिबल हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, किससे, तो चलिए इसको हम लोग इतना रिपीट कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 से डिविजिबल कब होगा, उसके लिए हम लोग ऑक्सीलेटर 2 का प्रयोग करेंगे। और जो ऑक्सीलेटर 2 होगा उसको सॉल्व करने का जो तरीका है आपका क्या है, जैसे कोई डिजिट होगा 343 होगा तो उसमें हम लोग -2 ऑक्सीलेटर प्रयोग करेंगे। साथ में आपका जो भी डिजिट होगा 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और उसके बाद 7 से डिवाइड करें तो सिंपल हो जाएगा। तो ये डिविजिबल होगा आपका 7 से। 8 से चेक करेंगे तो 8 के लिए हम बताए थे कि लास्ट के 3 डिजिट आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 8 का डिविजिबल कहलाएगा। उसके बाद यदि 9 से विभाजकता हम लोग चेक करेंगे तो यदि 9 से विभाजकता चेक करने के लिए सिंपल जो भी डिजिट हो तो उन सारे डिजिट को हम आपस में प्लस करेंगे और 9 से डिवाइड करें और सिंपल वो डिवाइड हो जाएगा तो आपको 9 से विभाजकता कहलाएगा। सेम इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे किससे, 10 से विभाजकता। और 10 से विभाजकता चेक करने के लिए हम लोग वही करेंगे कि देखेंगे कि जो लास्ट वाला आपका डिजिट है यदि वो 0 है तो सिंपल आपका 10 का विभाजकता कहलाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बताएं आपका 10 रूल नंबर 10 वो क्या है 11 से विभाजकता। कोई भी नंबर 11 से विभाजकता कब होगा, जब इवन प्लेस का जो सम होगा वो ऑड प्लेस के सम के डिफरेंट, यदि 11 से सिंपल डिवाइड हो जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल कहलाएगा। तो आई होप ये भी सारे कंसेप्ट आपके माइंड में हो गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन एक बार प्रयास कीजिएगा इस सारी चीज को अपने नोट कर लीजिएगा। और नोट यदि आप अपने कर लेते, थोड़ा सा माइंड यूज कर लेते तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आपका जो रूल नंबर होगा 11 होगा और जो हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी वो 12 का चेक करेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट। चलो तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा 10 हो गया, 11 रूल होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 13 होगा, ये आपका 14, ये आपका 15 होगा। ओके, तो अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। देखिए 11 आपका है, इसमें हम लोग चेक करेंगे किस प्रकार से 12 का विभाजकता हो, उससे कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सिंपल आपको बताया था जो 12 है तो उसका फैक्टर जो होगा 3 इंटू आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद हम बताए कि जो 3 का डिविजिबिलिटी है कैसे चेक करते हैं वो बताए थे कि जो आपका नंबर होगा, सपोज दैट आपके पास 3 4 5 है तो इसको सिंपल आप प्लस करके 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद आपको क्या करना है 4 से भी चेक करना है। तो 4 से चेक करने के लिए बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट होगा वो क्या होगा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यदि इन दोनों नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब 4 से भी 3 से, तो आपको कहलाएगा कोड 12 से आपसे विभाजकता होगा। ठीक, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल का तो एक तो एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको 1904। अब यहाँ पर देखिएगा जरा,
लास्ट का 2 डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये चीज पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट देखिए, इन सबको प्लस कीजिए, 1 + 9 + 0 + 4, ये 9 10 4 14। हाँ देखिए एक मिनट, 19044 है। ओके, 190 जो 12। हाँ चलो देख लेते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है एग्जांपल, इसमें से ही बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन। तो आपका देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे चेक करना है 19044, एक तो इसमें 4 कम लिए थे, ठीक है, 1904 और 4। अब इसको जैसे हमको चेक करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, सिंपल देखो, लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या होगा, आपको 4 से डिवाइड होगा। अब इसको प्लस करें, 9, देखिए 1 हो गया, +9 हो गया, +0 हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया, सबको ऐड कीजिए तो 4 4 आपका 8 और ये आपका 9 1 10, तो कितना हो जाएगा आपका 18। सिंपल, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा 6। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये 3, ये जो डिजिट है आपका 19044, वो आपका 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो आपका ये 12 से भी डिविजिबल कहलाएगा। ओके, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से हम लोग 12 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक। आइए आगे हम लोग बात करेंगे 13 का डिविजिबिलिटी किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो वही बताए थे आपको, इसके लिए क्या करना है, ऑस्कुलेटर आपको +4 यूज कर लेना है। कितना, ऑस्कुलेटर +4, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं बुक का ही। तो देखिए 143 दिया हुआ है, क्या 143 दिया हुआ है। अब इसको हमें सिंपल चेक करना है, क्या ये 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक। ये 13, तो इसके लिए हम लोग बताया ऑस्कुलेटर क्या करना, +4 का यूज करना है। तो बस वही काम करना है, आपका 10 और 100 के प्लेस को लिख लेना है, प्लस लगा लेना है और ये 4 कर देना है, ठीक। और ये इनटू में जो लास्ट डिजिट होगा ये कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 ऐड कीजिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा 26। सिंपल है, आपका क्या है 13 से डिविजिबल होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 13 के लिए जो ऑस्कुलेटर है वो आपका 4 का प्रयोग कर लेना है, और यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, प्लस होगा, ठीक है। तो बस इतना कंसेप्ट है। तो अभी तक ऑस्कुलेटर हम लोग आपको प्रयोग करवाएं 7 में और आपका 13 में, तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। तो इसको हम साइड में किए दे रहे हैं। तो आपका 14, उसके बाद प्लस का 4 × 3, ये डिवाइड बाई आपको कितना हो जाएगा 13। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 14 का देखते हैं। तो 14 के लिए सिंपल आपको क्या कर लेना है, इसका फैक्टर देखिए, ये 7 हो जाएगा, तो जो 2 और 7 से दोनों से डिविजिबल होगा वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका 14 से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 14 के, इसका 14 के, और जो इसमें 14 में होगा वो आपका 15 का होगा। और 15 के लिए आपको बताए हैं, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 × 5। तो 3 से डिविजिबिलिटी आप अच्छे चेक कर चुके हैं और 5 से भी कर चुके हैं। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी भी नंबर का लास्ट में 5 और 0 होगा। और 3 के लिए कंसेप्ट आप कई बार बता चुके हैं और आप जान गए होंगे, ठीक। अब आइए हम लोग फाइनल बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर आपका 15 जो होगा आपका 14 से, सॉरी ये आपका 13 14, अब यहाँ पर ये 15, अब 16 से हम लोग चेक करेंगे। तो जो 16 होगा उसका फैक्टर आप क्या करेंगे, 16 है तो 2 × आप 16 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो जो 8 और 2 से होगा वो आपका डायरेक्ट 16 से होगा। और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर होगा उस नंबर के 4 डिजिट, 1 देखिए आपका 5 6 8 9, और उसके बाद देख लीजिए 1 6 8, और आपका 8 कुछ भी और ले लीजिए, ठीक है, 16 ले लीजिए। अब लास्ट में देखिए, लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपका क्या है, 16 से देखिए डिविजिबल है, लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होगा, तो आपको क्या कहलाएगा, वो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो 4 में आपका 2 डिजिट देखना है, 8 में आपको 3 डिजिट देखना है, और जो आपका 16 है उसमें आपका 4 डिजिट का चेक करना है। तो बस सिंपल ये रूल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 15 हो गया, आगे बढ़ेंगे हम लोग किसमें, 16 में, फिर उसके बाद आपका 17, फिर उसके बाद 18, ये आपका होगा 17
18, 19, 20। चलिए यहाँ पर हम लोग 20 तक आपको समझा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 17, 18, 19, 20 तक चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 20 तक देखेंगे क्या इसका आगे सॉल्यूशन निकल के आता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए, और जो इम्पोर्टेंट है, जो रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप रख लीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके बुक, जो भी आप बुक परचेज किए हो, उसमें से क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। यदि कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 के लिए, किसके लिए, 17 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक। तो 17 के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एक्सीलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक, और उसके बाद हम उसको लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमने जो ऑक्सीलेटर है वो -4 ले लेते हैं, क्या, -4, ठीक। तो बस हो गया, बस यही लेकर हमको चलना है। सपोज दैट इसके लिए अगर हम सॉल्व करें 190 ले लीजिए, ठीक है। 19 एग्जाम्पल की बात करें तो आप चेक कर लीजिए इसको कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसमें आपके बुक से ही ले लें, पहला 1904 है, कितना है, 1904 है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये क्या आपका 17 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यही को यूज कर लेते हैं। तो 1904 है, तो आप ले लीजिए 190, ठीक, लास्ट के ये 3 डिजिट ले लीजिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, -5 इंटू ये लास्ट वाला डिजिट 4। तो ये 190 माइनस का आपका 20, तो यहाँ से लेस कर दीजिए तो आपको कितना जाएगा, 70 आएगा, ठीक है। 190 में से 20 गया आपका 170। तो 170 आप चेक करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 17 से डिविजिबल है, ये कर दीजिए तो आपका 10 आएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 17 से डिविजिबिलिटी कहलाएगा, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 18 उसका, तो 18 का जो फैक्टर होगा सिंपल आप 2 इंटू 9 कर सकते हैं। तो आपका 2 का डिविजिबल आपको पता है और 9 का भी सिंपल आपको पता है, तो इसको भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। और देख लेते हैं हम लोग 19 का, तो 19 के लिए भी हम लोग एक एक्सीलेटर चुन लेते हैं, ठीक है। और उस एक्सीलेटर से हम लोग 9 का भी निकाल लेते हैं, ठीक। और इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, आपका +2 ले लेते हैं एक्सीलेटर, ठीक है। अभी हम इन सारे चीज को हम अलग लिख के को समझा लेते हैं, ऑस्कुलेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, +2 ले लेंगे इसके लिए। तो देख लीजिए, अब +2 होगा, बाकी जो प्रोसेस है वही है, कोई भी नंबर होगा उस नंबर को हमको चेक कर लेना है कि वो है या नहीं है, ठीक। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग 361 ले लीजिए, 361। तो सिंपल आप क्या करेंगे, लास्ट के तो 2 डिजिट लीजिए और +2 लिए तो ये आपका +2 इंटू ये लास्ट वाला डिजिट सॉल्व करा लिए। 36 प्लस आपका 2 तो ये आपका 38, जो कि सिंपल आपका क्या है, 19 से डिविजिबल है, ठीक। ये चीज अब बाकी 20 के तो आपको जानते हैं, 2 इंटू आप 10 कर लीजिए, जो 10 और 2 से डिविजिबल होगा आपका 20 से डिविजिबल होगा, ओके। तो कुल मिलाकर के पूरा आपका 20 तक डिविजिबिलिटी जो रूल हुआ आपको समझा दिए। एक बार हम रिवीजन करेंगे फटाफट, उसके बाद फिर इस क्लास को यहीं पर रोक देंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मेन ऑक्सीलेटर वाला उस टॉपिक को। तो सबसे पहले जो ऑक्सीलेटर वो हम लोग 7 यूज किए हैं, जो 7 है उसमें जो ऑक्सीलेटर यूज किए हम लोग उसमें -2 यूज किए हैं, कितना, -2। फिर उसके बाद हम लोग यूज करें 13 में, जो 13 में यूज किए हैं आपको याद होगा, ठीक है, वो चीज। उसके बाद हम लोग किस में यूज किए हैं, 13 के बाद आपका 17 के बाद आपका 19, ठीक। तो बस इतने हम ऑक्सीलेटर यूज किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है जो 19 का है वो कितना है, +2 है। और उसके बाद 17 के लिए आपका -5 लिए हैं, जो 13 है उसके लिए हम लोग +4 लिए हैं, और जो 7 है उसके लिए हम लोग आपका -2 लिए हैं। तो बस ऑक्सीलेटर 2 लिए, -2 लिए, 4 लिए, -5 लिए और +2 लिए। ये 4 ऑक्सीलेटर का प्रयोग किए हैं। पहला वाला 7 है, दूसरा आपका 13 है, और तीसरा वाला आपका 70, चौथा आपका 19। इसमें हम लोग इस ऑक्सीलेटर का प्रयोग किया, तो इसको आप अच्छे से रख सकते हैं कहीं, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक। तो ये मेन वाले जो हमारे कंसेप्ट वो आपको बता दिए हैं। तो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आप लोग को हम दे रहे हैं, और उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। वीडियो को थोड़ा आप रोक करके जो मेन लगे आपको उसको आप अच्छे से नोट तैयार कर सकते हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं आगे।
कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आप उसको जाकर के एक बार प्रैक्टिस करें। ओके, और जो भी हम लोग देते हैं एग्जाम्पल, वो सारा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, यही 20 के अंडर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग 85670, दूसरा क्वेश्चन 95685, आपका थर्ड क्वेश्चन 79582, फोर्थ क्वेश्चन 9991, और उसके बाद 581580, चलिए 9 कर लीजिए, 679520। ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चन को और सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन किससे एलिजिबल है। ओके, तो आई होप सारे क्वेश्चन को आप लोग सारे कंसेप्ट का अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और यदि नए हो और प्रॉपर रहना चाहते हैं, क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है और वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। बात करें इस चैनल में तो हम लोग क्लास 10th का, 12th का, IRT का, पॉलिटेक्निक का, UPSI का, और ये आपका जो पेट है ये, साथ ही साथ आपका एयरफोर्स XY ग्रुप और जो नेवी है उसका भी क्लास चलाते हैं। ठीक, तो जो भी हो आपके कांटेक्ट में आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, आएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।